अब हम बात करेंगे नोड.जेएस के एक इंपॉर्टेंट कोर मॉड्यूल के बारे में, जिसका नाम है एफएस मॉड्यूल। एफएस मीन्स होता है फाइल सिस्टम। इसमें हम जानने वाले हैं एफएस मॉड्यूल से फाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, फाइल को आप कैसे रीड कर सकते हो, एसिंक और सिंक दोनों तरीके से जानेंगे। फाइल में किस तरीके से आप कुछ कंटेंट राइट कर सकते हो, कैसे उसके अंदर एक्स्ट्रा डेटा अपॉइंट कर सकते हो एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर, और उस फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। इस कोर मॉड्यूल में हम दोनों तरीके से समझेंगे, एसिंक्रोनस तरीके से भी और सिंक्रोनस तरीके से भी। आप प्रैक्टिकल के साथ जान पाएंगे किस तरीके से आप रियल फाइल सिस्टम को यूज कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। एफएस मॉड्यूल होता क्या है। देखो, एफएस का मतलब आप सभी को मैंने बता चुका हूं। एफएस मतलब होता है फाइल सिस्टम। ये नोड.जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है। बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब ये नोड.जेएस में प्री इंस्टॉल होता है, हमें कहीं बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके यूज से आप फाइल को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट में कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसमें कुछ चीजें जो फाइल में लिखी हुई हैं उसको रीड कर सकते हो। उस फाइल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको अपडेट भी कर सकते हो, अपेंड भी कर सकते हो। अपडेट और अपेंड में अंतर है, आगे बताऊंगा मैं अपेंड और अपडेट में क्या मतलब है। और अगर आप चाहते हैं तो उस फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हो अगर उस फाइल का यूज नहीं है तो सबसे पहले मैं इसका सिंटेक्स बता देता हूँ कि क्या सिंटेक्स होता है, किस तरीके से इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। मैंने जितने भी आपको लेक्चर पढ़ाता रहता हूँ वो सब मैं आपको बैकअप में प्रोवाइड करा दूंगा, बैकअप फोल्डर के अंदर। अभी मैं जो भी डेली पढ़ाया करूंगा उसका लेक्चर हम एक नया फोल्डर बनाया करेंगे और नेक्स्ट डे उसको हम बैकअप में मूव कर दिया करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एफएस module.js करके एक फाइल क्रिएट कर ली। इसी में कोड करूंगा, कल इस फाइल को बैकअप में मूव कर दूंगा। बाकी मेरा सारा कोड आप गिटहब पे देख सकते हैं, गिटहब पे जाके मुझे फॉलो कर लें, वहीं पर ही मैं डेली बेसिस पे कोड प्रोवाइड कराता हूँ। इसी में ही एक वेरिएबल लिख लो एफएस। एफएस में ही यहाँ पे लिखना है आपको रिक्वायर। रिक्वायर करके एफएस को इस तरीके से रैप कर सकते हो विद इन ब्रैकेट। अब क्या है, आपने एफएस को इंपोर्ट कर लिया और इस कॉन्स्टेंट के अंदर सेव करा दिया। ये तो हो गया एक सिंटैक्स वाइज कि कैसे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एफएस को। ठीक है, कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी बाहर से, नोड मॉड्यूल के अंदर ये ऑलरेडी इनबिल्ड है। अब आते हैं अपने पहले स्टेप पे, फाइल को आप कैसे रीड कर सकते हैं। फाइल को दोनों तरीके से रीड करना सिखाऊंगा मैं, एसिंक्रोनस तरीके से भी और सिंक्रोनस तरीके से भी। इससे पहले एक फाइल बना लेता हूं मैं। फाइल का नाम क्या रख देता हूँ, txt text डॉट txt टेक्स्ट डॉट txt। txt फाइल मतलब टेक्स्ट फाइल बनाई है मैंने और फाइल का नाम मैंने टेक्स्ट रख लिया है। इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज मोहित। ठीक है, इतना मैंने इस फाइल के अंदर लिख लिया। अब इसको हम रीड करेंगे। रीड करने के लिए पहले तो आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, मतलब आपने रिक्वायर कर लिया, इस मॉड्यूल को अपने सिस्टम में ले लिया है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, एफएस डॉट रीड। याद रखना, रीड रीड फाइल। मैंने रीड फाइल करा है, इसका मतलब समझ लेना मैं एसिंक्रोनस तरीके से कर रहा हूँ। सिंक्रोनस तरीका मैं नेक्स्ट में बताने वाला हूँ और इनका डिफरेंस भी बताऊंगा, इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। इसके अंदर आपको फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या है, टेक्स्ट डॉट txt, txt डॉट txt। इस तरीके से आप फाइल का नाम लिख लोगे और इसके बाद कॉमा लगा के आपको बताना है ये फाइल किस तरीके की है। जनरली UTF-8 फॉर्मेट ही होता है फाइल का। UTF-8 फॉर्मेट आपने इंजीनियरिंग में सीखा होगा, इस तरीके से इसको फॉर्मेट बोलते हैं। इसके बाद आपको लिखना है UTF-8, इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब इतना काम आपने कंप्लीट हो गया। इससे क्या हो गया, आप इस फाइल को रीड करने की परमिशन मांग रहे हैं जो फाइल आपकी UTF-8 फॉर्मेट की है। अब इसमें मेरे को एरर भी हैंडल करना है और इसमें डेटा भी हैंडल करना है। इसमें जो आपकी फाइल है वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलने वाली, ये एसिंक्रोनस तरीका है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एसिंक तरीका है। इससे क्या होगा, पहले आपको एरर भी आ सकता है, आपकी एपीआई में कुछ इश्यू आया, कुछ एरर आया तो आप एरर भी इसमें हैंडल कर सकते हैं। ये इसका जो कोड है थोड़ा डिले से आता है। अगर आपकी हैवी फाइल है तो कोड थोड़ा डिले से आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एकदम से चलेगा नहीं कोड। ये पहले आपका क्यू में जाएगा, क्यू में से जब आपका सिंक्रोनस कोड कंप्लीट हो जाएगा फिर ये एसिंक्रोनस कोड चलेगा। इस तरीके से समझ लो। तो इसमें आपको दो पैरामीटर रखने हैं, एरर और डेटा। इस तरीके से आपने दो पैरामीटर रखे, यहाँ से एक एरो फंक्शन बनाया। विद इन एरो फंक्शन आपको ये एरर हैंडल करना है। इफ अगर एरर है तो आपको लिखना है, या तो कंसोल लॉग में लिख लो आप एरर। इससे क्या होगा, एरर रीडिंग फाइल में आप एरर दिखा सकते हो। अदरवाइज इसमें क्या है, एल्स कंडीशन लिखो, या तो अदरवाइज आप कंसोल लॉग में डेटा दिखा दो,
या फिर आप एल्स लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसोल लॉग में आपको फाइल कंटेंट करके डेटा इस तरीके से दिखा सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी फाइल को रीड कर सकते हो एसिंक्रोनस तरीके से। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड रन हो रहा है या फिर एरर आ रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, नोड स्पेस एफ एस मॉड्यूल डॉट जेएस। ठीक है, आप इतना करेंगे, देखो माई नेम इज मोहित करके आप रीड कर पा रहे हैं। देखिए कितने इजी तरीके से हमने कोई भी फाइल को रीड कर लिया। अब इसी को ही हम सिंक तरीके से करेंगे, SYNCH, सी लिखो, SYNCH लिखो, वो आपके ऊपर है कैसे लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। इसमें क्या करना है, पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जो आप इसको बाद में रीड कर सको। इसमें सिंक तरीके से करते हैं। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस और क्लियर कर देता हूँ। एसिंक्रोनस तरीका क्या होता है, यहाँ हम text.txt के फाइल को एसिंक्रोनस तरीके से रीड कर रहे हैं। अगर फाइल नहीं मिलती है तो कोई एरर दे देगा, अदरवाइज आपको डेटा प्रोवाइड करा देगा। सिंक्रोनस तरीके में क्या होता है, ये आपका पहले इस डेटा को, इस जो text.txt का डेटा है इसको पहले आपको रीड करेगा ही करेगा, सारे ऑपरेशन रोक के। ये मतलब फॉर एग्जांपल बहुत ही हैवी फाइल है, बहुत सारा डेटा है इसके अंदर, तो पहले डेटा को आपको दिखाएगा, डिस्प्ले कराएगा, उसके बाद ही बाकी का प्रोग्राम रन होगा इसके नीचे का। इसलिए क्या होता है, ये ज्यादातर सिंक तरीका हम अवॉइड करते हैं हैवी ऑपरेशन में। तो ठीक है, फिर भी आपको आना चाहिए सिंक्रोनस तरीके से आप कैसे फाइल रीड कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्स्ट करोगे, एक डेटा ले लोगे, कॉन्स्ट करके एक डेटा ले लोगे, इसमें लिखोगे fs डॉट, याद रखना आपको क्या लिखना है, रीड फाइल सिंक। रीड फाइल सिंक, इसमें क्या लिखा था, रीड फाइल सिंपल, रीड फाइल सिंक। और इसी के अंदर आपको दो पैरामीटर ले लेने हैं। इसमें क्या होता है, text.txt और UTF-8, इतना ले लिया। अब क्या है, सीधा आपको यहाँ से कंसोल लॉग में डेटा दिखा देना है। सिंपल, देखो इतनी तरीके से आप डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि मैं अपना चलाता हूँ, देखो आपको डेटा इस तरीके से मिल गया। मेरी फाइल में देखो बहुत एक कम डेटा था, बहुत छोटा सा डेटा था, तो सिंक्रोनस फाइल एक बेस्ट ऑप्शन है। बट अदरवाइज आपकी फाइल बहुत ही हैवी फाइल है, तो इसमें जनरली हम ये सिंक्रोनस रीड फाइल जो है ये ज़्यादातर हम अवॉइड ही करते हैं। तो ठीक है, आप जनरली फाइल को रीड करना सीख गए होंगे दोनों तरीके से। राइट फाइल करना सीखते हैं कि आप राइट कैसे कर सकते हैं फाइल को। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको देखो अभी कमेंट नहीं करा है, इसकी जरूरत हमें हर जगह पड़ने वाली है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर राइट, राइट फाइल करेंगे। राइट फाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करना या फिर ओवरराइट करना। फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी ये फाइल है, इसी के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये सारा पहले डिलीट होगा, फिर आपका नया कंटेंट इसके अंदर लिखा जाएगा। या फिर कोई फाइल आपकी क्रिएटेड नहीं है, तो पहले वहां आपकी एक फाइल क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर वो डेटा लिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकता है और ये ओवरराइट करता है फाइल को। ना कि आप, ऐसा नहीं होगा कि माय नेम इज मोहित तो रहेगा ही रहेगा, आगे से डेटा लिखना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। वो अपेंड के केस में होता है, वो मैं आगे सिखाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एक fs करके राइट फाइल, जैसे आप fs डॉट राइट फाइल करोगे तो इसका मतलब हम इसे परमिशन दे रहे हैं राइट करने के लिए अपनी फाइल के अंदर कुछ। तो इसके अंदर इस टाइप से लिखना है, या तो चाहोगे आप text.txt के अंदर ही कुछ राइट लिख सकते हो, तो इसमें पहले ये पूरा डेटा डिलीट होगा, इसमें और राइट होगा, मतलब ओवर राइट होगा। अदरवाइज आप चाहो तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसका नाम रख दो आप data.txt, इतना रख दिया। इसके बाद सेकंड पैरामीटर में उसमें कुछ आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम Node.js। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया कि जैसे एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी data.txt की, उसके अंदर ये लिख जाएगा। अब इसमें चाहो तो आप एरर भी हैंडल कर सकते हैं इस तरह से। आप यहाँ से एरर लिखो, एरर के बाद सिंपल इतना लिखने के बाद यहाँ पे आप एरर डिफाइन कर सकते हो। इफ एरर है तो इतना दिखा दो एरर क्या है, अदरवाइज चाहो तो इससे से एल्स करके लिख लो, या फिर सिंपल लिखो कंसोल लॉग में फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे आप अपनी फाइल को रन करोगे, ये थोड़ा सा मैंने इनवैलिड इंटीजर आ गया, इसका मतलब राइट फाइल लिखनी थी, मैंने गलती से वॉच लिख दिया है, WRITE, राइट फाइल, राइट फाइल लिखनी है। और अब इसको मैं दोबारा से चलाता हूँ, तो देखो इस तरीके से आ गया फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, और यहाँ पे data.txt आपकी क्रिएट हो गई। इसमें देखो लिख भी गया हेलो फ्रॉम Node.js। इसमें चाहोगे तो आप Node.js के बाद जैसे मैं मोहित लिखता हूँ, इसको पूरे को मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मोहित कुमार। तो अब इसको चला के देखोगे, दोबारा से जैसे इसको चलाओगे तो अब जाके देखोगे data.txt में, तो सिंपल देखो, सिंपल मोहित कुमार आ गया, पुरानी चीज डिलीट हो गई। तो राइट फाइल को हमें सोच समझ के लिखना होता है जब इसमें, क्योंकि पुराना डेटा डिलीट होकर नया डेटा लिख जाता है। ठीक है,
एक होता है, नेक्स्ट पे आते हैं अपेंड डेटा। अपेंड डेटा में क्या होता है, एग्जिस्टिंग फाइल में ही ये भी न्यू फाइल क्रिएट कर देता है अपेंड डेटा, बट ये एग्जिस्टिंग फाइल के आगे ही कुछ लिख देता है, जैसे कि पूरा डिलीट नहीं करता पूरा कंटेंट, उसी के आगे कुछ लिख देता है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं अपेंड फाइल, ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट, ना कमेंट कर दिया और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अपेंड फाइल के लिए आप देख लो ध्यान से, fs डॉट अपेंड फाइल, fs डॉट अपेंड फाइल लिखना है। अपेंड फाइल के बाद इसी के अंदर आपको जिसमें लिखना है, फॉर एग्जांपल डेटा डॉट टी पे लिखना है, तो मैं इसको डेटा डॉट टी पे ही लिख देता हूँ, डेटा डॉट टी, इसके अंदर ही हमें कुछ लिखना है। तो राइट क्लिक करेंगे इसके अंदर फॉर एग्जांपल न्यू लाइन करके लिखना है, तो \n और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मोहित कुमार, ठीक है। इतना मुझे इसके अंदर लिखना है। अगर इसके अंदर कोई एरर भी करना है, एरर थ्रू करना है, तो एरर भी इस तरीके से आप दिखा सकते हैं और यहाँ पे इसे बंद कर सकते हो, ठीक है। अब इसको सेव करो और इसको चला के देखो, जैसे आप इसको चलाओगे तो फाइल अपेंड सक्सेसफुली आ गया। अब जाके देखो डेटा डॉट टी के अंदर, तो देखो मोहित कुमार पहले से था, न्यू लाइन में मोहित कुमार फिर से आ गया। तो इस तरीके से न्यू लाइन के बाद देखो मैंने स्पेस लिखा है, तो न्यू स्पेस आ गया था। अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो अपेंड फाइल सक्सेसफुली आ गया, तो देखो एक मोहित कुमार फिर से आ गया लिख के। तो ये पुराने डेटा को डिलीट नहीं करता, नया डेटा ऐड कर देता है। तरीके से आप अपेंड यूज कर सकते हो। आप डिलीट फाइल यूज करनी है तो डिलीट फाइल के लिए बहुत ही सिंपल चीज है। पहले मैं यहाँ आपको डिलीट फाइल लिख देता हूँ, ऊपर इसको कमेंटेड कर देते हैं जो आप इसको बाद में रीड कर सके। डॉट अनलिंक, याद रखना अनलिंक लिखना है। और जिसको फाइल को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल डेटा डॉट टी फाइल को डिलीट करना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर एरर हैंडल करना है तो इस तरीके से आप एरर में कंसोल लॉग में एरर दिखा सकते हो। इफ एरर है तो कंसोल लॉग में देखो एरर दिख जाएगा, अदरवाइज फाइल डिलीट सक्सेसफुली का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से मैं सेव करता हूँ, इस फाइल को दोबारा रन करता हूँ तो दिख जाएगा, देखो फाइल डिलीट सक्सेसफुली। यहाँ से भी डिलीट हो गई है फाइल, यहाँ से क्रॉस हो गया है, तो मतलब ये फाइल डिलीट हो चुकी है। यहाँ से करूंगा तो ये फाइल नहीं मिलने वाली है। तो डिलीट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, fs डॉट अनलिंक करना है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, फाइल को कैसे रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे रीनेम फाइल। तो इसके लिए सिंपल है, fs डॉट रीनेम, fs डॉट रीनेम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को जो मेरे टेक्स्ट डॉट टी फाइल है इसी को रीनेम करना है। इसको रीनेम करने के लिए क्या लिखूंगा, पहले तो मुझे अपनी फाइल बतानी पड़ेगी किस फाइल को रीनेम कर रहे हो। तो मैं लिखता हूँ txt डॉट txt, ठीक है, इतना लिखा। और इसके बाद मुझे इस फाइल को किस नए नाम से करना है, तो न्यू टेक्स्ट डॉट txt कर लेते हैं। और अगर इसमें एरर आता है तो इसमें एरर भी हैंडल कर लेंगे, अदरवाइज मैसेज प्रिंट करा देंगे। एरर आ गया तो एरर इस तरीके से हैंडल हो जाएगा, अदरवाइज फाइल रीनेम सक्सेसफुली का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जैसे इसको हम चलाते हैं दोबारा से, देखो इस तरीके से चल गया। और इसके बाद उसने बता दिया कि डिलीट वाला मैंने ऊपर से डिलीट हटाया नहीं, उसको मिला नहीं था डिलीट। इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसको न्यू टेक्स्ट फाइल लिख देते हैं, कुछ नया नाम बदल देंगे क्योंकि देखो नाम बदल गया था और ये एरर आ गया था क्योंकि फाइल उसको मिली नहीं थी, क्योंकि मैंने ऊपर का कमेंटेड नहीं किया था। अब इसको दोबारा से रीनेम करते हैं, तो देखो तो यहाँ पे मेरे को ये भी लिखना है न्यू टी को न्यू टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं हम। अब इसको मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ। जैसे हम चलाएंगे तो देखो फाइल रीनेम सक्सेसफुली, न्यू टेक्स्ट फाइल डॉट टी, इसका नाम चेंज हो गया। इस तरीके से आप FS मॉड्यूल से नाम भी चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पाथ कोर मॉड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।